और इसके साथ ही भारत समंदर का सिकंदर बनने को भी तैयार है। जी हां, भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने जा रही है और इसमें नौसेना की मदद करेंगे देश के दो घातक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। विशाखापत्तनम में नौसेना एक साथ दोनों युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, जो कि भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत कर देगी। इन दोनों युद्धपोत की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। समुद्र की लहरों पर अब हिंदुस्तान की नई ताकत गूंजने वाली है। किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बेहद जरूरी है। भारत अपनी बढ़ती नौसैनिक शक्ति के साथ इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रयास में स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। अब भारत अपनी नौसेना के बेड़े में दो ऐसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली जहाजों को शामिल करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। नौसेना के सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन एटिल्ट फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस पर कमीशन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि मैं नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम में रहूंगा। यह पहली बार है जब दो अलग अलग शिपयार्डों में बने दो युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह सिर्फ दो जहाजों की तैनाती नहीं है, यह है आत्मनिर्भर भारत का परचम। यह है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आधुनिक मिसाइल, घातक टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सेंसर से लैस ये जहाज दुश्मन की अब नींद उड़ा देगा। और इसके साथ ही भारत समंदर का सिकंदर बनने को भी तैयार है। जी हां, भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने जा रही है और इसमें नौसेना की मदद करेंगे देश के दो घातक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। विशाखापत्तनम में नौसेना एक साथ दोनों युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, जो कि भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत कर देगी। इन दोनों युद्धपोत की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। समुद्र की लहरों पर अब हिंदुस्तान की नई ताकत गूंजने वाली है। किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बेहद जरूरी है। भारत अपनी बढ़ती नौसैनिक शक्ति के साथ इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रयास में स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। अब भारत अपनी नौसेना के बेड़े में दो ऐसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली जहाजों को शामिल करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। नौसेना के सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन एटिल्ट फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस पर कमीशन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि मैं नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम में रहूंगा। यह पहली बार है जब दो अलग अलग शिपयार्डों में बने दो युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह सिर्फ दो जहाजों की तैनाती नहीं है, यह है आत्मनिर्भर भारत का परचम। यह है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आधुनिक मिसाइल, घातक टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सेंसर से लैस ये जहाज दुश्मन की अब नींद उड़ा देगा।
और इसके साथ ही भारत समंदर का सिकंदर बनने को भी तैयार है। जी हां, भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने जा रही है और इसमें नौसेना की मदद करेंगे देश के 2 घातक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। विशाखापत्तनम में नौसेना एक साथ दोनों युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, जो कि भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत कर देगी। इन दोनों युद्धपोत की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। समुद्र की लहरों पर अब हिंदुस्तान की नई ताकत गूंजने वाली है। किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बेहद जरूरी है। भारत अपनी बढ़ती नौसैनिक शक्ति के साथ इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रयास में स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। अब भारत अपनी नौसेना के बेड़े में 2 ऐसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली जहाजों को शामिल करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। नौसेना के सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन एटिल्ट फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस पर कमीशन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि मैं नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम में रहूंगा। यह पहली बार है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में बने 2 युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह सिर्फ 2 जहाजों की तैनाती नहीं है, यह है आत्मनिर्भर भारत का परचम। यह है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आधुनिक मिसाइल, घातक टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सेंसर से लैस ये जहाज दुश्मन की अब नींद उड़ा देगा। और इसके साथ ही भारत समंदर का सिकंदर बनने को भी तैयार है। जी हां, भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने जा रही है और इसमें नौसेना की मदद करेंगे देश के 2 घातक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। विशाखापत्तनम में नौसेना एक साथ दोनों युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, जो कि भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत कर देगी। इन दोनों युद्धपोत की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। समुद्र की लहरों पर अब हिंदुस्तान की नई ताकत गूंजने वाली है। किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बेहद जरूरी है। भारत अपनी बढ़ती नौसैनिक शक्ति के साथ इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रयास में स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। अब भारत अपनी नौसेना के बेड़े में 2 ऐसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली जहाजों को शामिल करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। नौसेना के सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन एटिल्ट फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस पर कमीशन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि मैं नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 70 ने मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम में रहूंगा। यह पहली बार है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में बने 2 युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह सिर्फ 2 जहाजों की तैनाती नहीं है, यह है आत्मनिर्भर भारत का परचम। यह है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आधुनिक मिसाइल, घातक टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सेंसर से लैस ये जहाज दुश्मन की अब नींद उड़ा देगा।